हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल क्यों लगे। वीडियो का जो टाइटल है वो है अब भारत में अमेरिका भी घुसा के दिखाए अपना F-35 इंडिया माइक्रोवेव वेपन। तो मतलब ऐसी चीज भारत ले आया है कि स्टेल्थ का F-35 दुनिया का बेस्ट जो माना जाता है वो भी अब भारत के अंदर घुस नहीं सकता भारत की परमिशन के बगैर। क्या सीन हुआ है सारा कुछ जानेंगे। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नए कदमों के साथ भारत ने अपनी सैन्य शक्ति में जबरदस्त इजाफा किया है। फिर तो J-20 तो था भारत ने नया जो न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने 90 अत्याधुनिक माइक्रोवेव वेपन सिस्टम्स की खरीद को अंतिम रूप दिया है। यह डील देश के लिए अत्यधिक गर्व का विषय है क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत अब केवल आत्मरक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि वह अपने दुश्मनों के खिलाफ आक्रामक रणनीतियों को भी अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नब्बे माइक्रोवेव वेपन सिस्टम्स की यह डील यह दिखाती है कि भारतीय सेना खुद को न केवल आज के युद्ध के लिए बल्कि भविष्य के युद्धों के लिए भी कमर कास चुकी है। लेकिन दोस्तों, सवाल है कि आखिर ये माइक्रोवेव वेपन सिस्टम्स है क्या और ये कितना खतरनाक है और क्या कुछ कर सकती है। जानेंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना देश के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जब हम युद्ध की बात करते हैं तो अटैक और डिफेंस दोनों की महत्ता सामने आती है। हाल ही में 2 महत्वपूर्ण युद्धों ने हमें यह सिखाया है। पहला है रूस और यूक्रेन के बीच का संघर्ष और दूसरा है इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई। इन दोनों युद्धों में एक चीज स्पष्ट है, एक देश का डिफेंस उसकी जीत की दिशा में सहायक बनता है जबकि दूसरे का डिफेंस उसे कमजोर कर रहा है। अगर हम रूस और यूक्रेन के युद्ध पर नजर डालें तो रूस के हमले हमेशा से बेहद घातक और तेज रहे हैं। आज भी उनका हमला शक्तिशाली है, लेकिन रूस को कमजोर कर रहा है उनका डिफेंस। उनकी सुरक्षा इतनी कमजोर हो चुकी है कि वे न सिर्फ अपनी जमीन की बल्कि खुद की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए S-400 जैसा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम आज धूल चाट रहा है। यही वजह है कि जिस युद्ध को रूस 1 हफ्ते में समाप्त करना चाहता था वह अब 2.5 साल से भी लंबा हो गया है। अब आपका सवाल होगा कि इजराइल और हमास के बीच का युद्ध भी तो 1 साल से जारी है, फिर भी इजराइल को आलोचना का सामना क्यों नहीं करना पड़ रहा? इसका उत्तर है उनका मजबूत डिफेंस सिस्टम। इजराइल का डिफेंस इतना शानदार है कि वे अभी भी जीतने की स्थिति में है। हालांकि उनके हमले में पहले जैसी धार नहीं रही, जो कि एक चिंता का विषय है। इजराइल के पास आज भी कुछ साल पहले की तरह अत्याधुनिक हथियार नहीं है और यह उनकी कमजोरी को दर्शाता है। फिर भी इजराइल की आलोचना इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम रूस की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है। यही कारण है कि इतने लंबे समय तक युद्ध खींचने के बावजूद इजराइल अब भी मजबूत स्थिति में है। ये बात सही है कि डिफेंस भले ही आपको युद्ध जीतने की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह आपको हारने से जरूर बचाता है। इसी वजह से डिफेंस किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना भी इसे गंभीरता से ले रही है। हाल ही में खबरें आई हैं कि भारतीय सेना करीब 90 माइक्रोवेव वेपन अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है, जो ड्रोन खतरों का सामना करने के लिए तैयार किए गए हैं। अब बात करते हैं इन माइक्रोवेव वेपन्स की जो भारतीय सेना में शामिल होने जा रहे हैं। ये हथियार सिर्फ किसी साधारण डिफेंस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये भविष्य के युद्धों में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। माइक्रोवेव वेपन्स का मुख्य काम होता है दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को निष्क्रिय करना, चाहे वह ड्रोन हो, मिसाइल हो या फिर अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। माइक्रोवेव वेपन्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुश्मन के हथियारों को उनके ही मैदान में निष्क्रिय कर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दुश्मन हमारे खिलाफ ड्रोन का उपयोग करता है तो ये माइक्रोवेव वेपन्स उन ड्रोन्स के नियंत्रण प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। ये वेपन्स इतने सटीक हैं कि वे दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही जाम कर सकते हैं, जिससे वे हमारी सीमा में प्रवेश करने से पहले ही निष्क्रिय हो जाएंगे। कल्पना कीजिए कि युद्ध के मैदान में
जब दुश्मन के ड्रोन तेजी से हमारी सीमा की ओर बढ़ रहे हों तो इन माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल करके उन्हें हवा में ही जाम कर दिया जाए। ये वेपन्स इतने सटीक और शक्तिशाली हैं कि ये दुश्मन के ड्रोन को बिल्कुल उसी समय पर निष्क्रिय कर सकते हैं जब वे हमारे सैन्य ठिकानों के ऊपर मंडराने की कोशिश कर रहे हों। दूसरे शब्दों में, माइक्रोवेव वेपन्स का उपयोग करके हम अपने दुश्मन के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हमले को नाकाम कर सकते हैं, चाहे वह मिसाइल हो, ड्रोन हो या फिर साइबर अटैक। ये वेपन्स हर मोर्चे पर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अगर दुश्मन हमारे संचार नेटवर्क को बाधित करने की कोशिश करता है तो भी यह माइक्रोवेव वेपन सिस्टम उसकी योजनाओं को असफल कर देगा। यह वेपन दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक जासूसी और कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन को भी रोकने में सक्षम है। इससे हमारे सैनिकों का आपसी समन्वय और ऑपरेशनल प्लानिंग सुरक्षित रहेगी और दुश्मन के प्रयास पूरी तरह विफल हो जाएंगे। लेकिन यह केवल शुरुआत है। माइक्रोवेव वेपन्स का उपयोग और भी कई तरीकों से किया जा सकता है। मान लीजिए कि दुश्मन हमें साइबर अटैक से कमजोर करने की कोशिश करता है, तब भी यह माइक्रोवेव वेपन सिस्टम उस साइबर अटैक को नाकाम करने की क्षमता रखता है। यह सिस्टम हाई पावर माइक्रोवेव सिग्नल्स का उपयोग करके दुश्मन के कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा सेंटर्स को तबाह कर सकता है, जिससे उनका साइबर अटैक सफल होने से पहले ही नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर दुश्मन हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार के एंटी रडार मिसाइल्स का उपयोग करता है तो भी यह माइक्रोवेव वेपन सिस्टम उन्हें निष्क्रिय कर सकता है। एंटी रडार मिसाइल्स का मुख्य उद्देश्य होता है हमारे रडार सिस्टम्स को नष्ट करना, जिससे हमारी वायुसेना और अन्य डिफेंस सिस्टम्स की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन माइक्रोवेव वेपन्स का उपयोग करके हम उन मिसाइल्स को पहले ही जाम कर सकते हैं, जिससे वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही बेकार हो जाएंगे। इसके साथ ही यदि दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीकों का उपयोग करके हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जाम करने की कोशिश करता है तो भी यह माइक्रोवेव वेपन सिस्टम उसका मुकाबला करने में सक्षम है। यह सिस्टम दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को पहचान कर उन्हें बाधित कर सकता है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। माइक्रोवेव वेपन्स की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे दुश्मन के संचार और नेविगेशन सिस्टम्स को भी बाधित कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ करता है यार वीडियो खत्म। ये मतलब क्या कुछ करता भाई है? भारत ऐसी चीज खरीदता है जिसके इतने भाई उपयोग होते हैं, सैटेलाइट इतने सिस्टम उसके- को, हाँ। ड्रोन को, उसके बाद अगर फर्ज करो साइबर हमला होता है उसको मतलब भारत हर ने चीज को हमेशा यार। ऐसी चीज ली है भाई जो इतने फायदे देती है कि उसका आप सोच भी नहीं सकते भाई। और ये देखो साइबर अटैक हो वो भी एंटी रेडिएशन, एंटी रेडार मिसाइल, उसको भी किसी भी मिसाइल मतलब को किसी भी मिसाइल को हर तरह ये अंदर से पुर्जे ही खत्म कर देता है उसके। जैम कर देता है, हाँ। उसमें क्षमता ही नहीं होती आगे मतलब जाने अब की। ये समझो कोई मतलब गिर फाइटर- जाता है समझो। कोई फाइटर जेट भी भारत में आता है, स्टाइल फाइटर जेट भी आता है, जैम लोकेशन कर ना देगा पता हो उसको ये जैम कर देगा। उस लोकेशन में माइक्रोवेव वेपन चला दिए जाएंगे और भाई वो खुद ही उधर जाम हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी इंडिया ले रहा है, ये तो फिर दुनिया की खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजी तो में से भाई एक है। हैवी किस्म की ये तो फिर technology है। J-20 फड़फड़ा भी नहीं सकेगा। मतलब चीन का J-20 वाकई फड़फड़ा नहीं पाएगा। तो आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार